स्पेक्ट्रम की नीलामी। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1.5 लाख रुपए से अधिक के मूल्य के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है। सरकार ने अलग अलग 10 बैंड में स्पेक्ट्रम की पेशकश की थी, लेकिन 600 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। लगभग 2/3 बोलियां 5G अर्थात 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 26 गीगाहर्ट्ज के लिए प्राप्त हुई थी, जबकि 1/4 से अधिक बोलियां 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए थी। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को पछाड़ते हुए रिलायंस जियो इस बोली में शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी। इसके बाद है 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी से संबंधित है। मोबाइल उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में एयरवेव्स पर संचार के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आवंटित की जाती है। स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति है। प्रत्येक देश में एयरवेव्स के उपयोग की निगरानी सरकार या नामित राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। यह प्राधिकरण इसे प्रबंधित करता है और आवश्यक लाइसेंस जारी करता है। 5G ऑपरेटर 5G सेवाएं देने के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड का एक साथ उपयोग करेंगे। यह सेवाओं की गति और कवरेज की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुनिया भर के ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार 5G सेवा प्रदान करने के लिए लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का मिश्रण उपयोग करने की योजना बना रही है। सबसे पहले 5G स्पेक्ट्रम और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले है लो बैंड। यह 1 गीगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला स्पेक्ट्रम बैंड होता है। इसे लो बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह ऑपरेटर के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करना संभव बनाता है। हालांकि इसमें 5G की स्पीड और लेटेंसी 4G की तुलना में मामूली रूप से ही बेहतर होती है। इसमें 5G नेटवर्क की प्रदर्शन की गुणवत्ता मुख्य रूप से सेल साइट से अधिक निकटता पर निर्भर करेगी। फोर्थ पॉइंट है, इसके तहत कम आबादी वाले क्षेत्रों में कवरेज प्रदान करना और निर्मित क्षेत्रों में इनडोर कवरेज प्रदान करना आवश्यक है। अब आते हैं 5G स्पेक्ट्रम की मिड बैंड पर। तो पहला पॉइंट है, इसकी आवृत्ति 1 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज रेंज में आने वाले स्पेक्ट्रम को मिड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसे 5G के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यह लंबी दूरी तक पर्याप्त मात्रा में डेटा ले जाने में सक्षम है। यह शहरों में उच्च क्षमता वाला व्यापक 5G नेटवर्क प्रदान कर सकता है। अब इसके बाद है हाई बैंड 5G नेटवर्क। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, यह स्पेक्ट्रम चार्ट में 24 गीगाहर्ट्ज और उससे अधिक की आवृत्तियों का स्पेक्ट्रम होता है। यह अत्यधिक उच्च आवृत्ति की होती है। यह कम दूरी पर बहुत तेजी से स्पीड प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 बैंड। सबसे पहले है लो बैंड जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से कम है, मिड बैंड जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज के बीच में है, और मिड बैंड का दूसरा क्रम 3.5 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। इसके अलावा जो हाई बैंड है, हाई बैंड 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। अब है 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने में आने वाली चुनौतियां। सबसे पहले है डिवाइस की उपलब्धता। उपभोक्ताओं के बीच 5G सेवाओं की मांग उत्पन्न करने के लिए 5G मानक और स्पेक्ट्रम अनुकूल उपकरणों की आवश्यकता होगी, जो कि अभी सीमित मात्रा में ही उपकरण उपलब्ध है। इसके बाद है उपयुक्त तरंग स्पेक्ट्रम। 6G गीगाहर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति का उपयोग करने के लिए नेटवर्क बहुत तेज स्पीड प्रदान करते हैं। हालांकि उच्च आवृत्तियों में 5G के साथ कई समस्याएं हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज। अगर हाई फ्रिक्वेंसी यूज करोगे तो रेंज कैसी हो जाएगी, शॉर्ट रेंज। दूसरी बात है, रास्ते में आने वाले वृक्ष, इमारतें और अन्य वस्तुएं सिग्नल में रुकावट का काम करती हैं। इसके बाद है मौजूदा फाइबराइजेशन लेवल। तो वर्तमान में भारत में केवल 33% ही टावर फाइबर युक्त बनाए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन में यह 80 से 90% है। फाइबराइजेशन
नेटवर्क की उस हिस्से को दर्शाता है जो नेटवर्क के कोर को उसकी एज के साथ जोड़ता है। यह 5G सेवाओं में बड़ी मात्रा में डेटा के उपयोग को सुगम बनाता है। इसके बाद है वैश्विक स्तर पर देखें तो सामंजस्यपूर्ण स्पेक्ट्रम आवंटन का अभाव है। विभिन्न आवृत्तियों के मामले में वैश्विक समुदाय और क्षेत्रीय दूरसंचार संगठनों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सामंजस्यपूर्ण आवंटन से सीमाओं पर रेडियो व्यवधान घटता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय रोमिंग प्रदान करना उपकरणों की लागत कम करने में भी मदद मिलती है। नेट न्यूट्रलिटी का मामला, यदि नेटवर्क स्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है और उपभोक्ताओं को विविधित अनुभव प्रदान किए जाते हैं तो विशिष्ट उपयोग के अनुरूप तैयार किए गए 5G नेटवर्क के मामले में नेट न्यूट्रलिटी कानूनों का उल्लंघन होगा। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपने कुछ स्पेशल उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट नेटवर्क फ्रीक्वेंसी आवंटित कर देती हैं और नेटवर्क स्लाइसिंग का सहायता लेती हैं, जिससे सभी व्यक्तियों तक इंटरनेट की समान पहुंच कम हो जाती है और नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन होता है। इसके बाद है साइबर सुरक्षा संकट। 5G नेटवर्क की प्रणाली में लाखों डिवाइस ऑनलाइन होंगे। नेटवर्क से जुड़े इन डिवाइसों में साइबर हमले हो सकते हैं, अतः ऑपरेटर को साइबर हमलों की संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद है आगे की राय। 5G तकनीक को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करने के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता है। सबसे पहले डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना, जो बड़े पैमाने पर निजी स्रोतों से आना चाहिए। दूसरा है डिजिटल वातावरण जो विश्वास उत्पन्न करे। तीसरा है इसे सक्षम बनाने के लिए अत्याधुनिक नीति और नियामकीय ढांचा। इसके बाद आता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए 5G में तेजी लाने के लिए नियामकों को सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापना नियमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि नेटवर्क घनत्व की उभरती चुनौतियों का समाधान हो सके। तीसरा पॉइंट है मोबाइल सेवा विकल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल कराधान ढांचे को सरल बनाया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पुराने नियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा निवेश स्थिरता नवाचार में बाधा डालने वाले नियामकीय बाधाओं को हटाने और नई प्रणाली में समायोजित करने की आवश्यकता है। उपग्रह संचार वंचित क्षेत्रों में 5G बैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में दूर दराज के गांव, द्वीपीय पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, जहां स्थलीय बुनियादी ढांचे की स्थापना कर पाना संभव नहीं है, तो वहां पर उपग्रह संचार का प्रयोग किया जाना चाहिए।